हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टपल और सेट के बारे में। सबसे पहले टपल क्या होता है? अ टपल इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। कि टपल में हम मल्टीपल वैल्यूज को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और ये वेरिएबल डुप्लीकेट भी हो सकती है, ठीक है, और ऑर्डर्ड होती है और इसे हम चेंज नहीं कर सकते। चलिए अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ब्रैकेट के थ्रू। इस प्रकार से इसका साइन होता है और यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख दी हैं और जिस पोजीशन में मैं वैल्यूज को लिखूंगा उस, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग होती है, उस पोजीशन से ही ये क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी। तो इस प्रकार से हमने टपल को डिफाइन कर दिया है और हमने एलिमेंट्स लिए। कितने एलिमेंट्स लिए? 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए 12, क्योंकि इंडेक्सिंग के थ्रू ही जिस ऑर्डर्ड होता है, टपल आपका ऑर्डर्ड होता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है और जिस पोजीशन में मैंने पहली वैल्यूज या वैल्यूज को लिया है उसी पोजीशन में ये डिस्प्ले होगा। और आप बिना ब्रैकेट के भी से क्या कर सकते हैं, इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। और ये प्रकार, तो टपल में आप मल्टीपल वैल्यूज को वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ये ऑर्डर्ड होते हैं और ये म्यूटेबल या चेंज इसमें नहीं किया जा सकता। और इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, जैसे 8 और 5। तो वही आएगा, देखिए 12 4 5 6 8 8 5, ठीक। डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं, आपका ऑर्डर्ड होती हैं, लेकिन यू कैन नॉट चेंज, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हो वैल्यूज को। अगर मैंने लिखा, जैसे लिस्ट में करते हैं इस प्रकार से, कोई वैल्यूज को ऐड करना चाहे, क्योंकि ये म्यूटेबल नहीं होती, इम्यूटेबल होती है। अगर मैं 30 वैल्यूज 34 को लिखना चाहूँ तो ये यहाँ पे एरर दे देगा। अब काउंट करना चाहें, टी डॉट काउंट मेथड होता है। कितनी वैल्यूज हैं? 5 को देख लेते हैं कितनी बार है आपका। ये आपका टी डॉट काउंट, इसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नहीं तो किसी वेरिएबल में से स्टोर कराना पड़ेगा। और ये कितने बार? 2 बार 5 वैल्यूज स्टोर है। अगर मैं एक और 5 लिख दूं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 3। ये आ गया 3। देख लेते हैं यहाँ पे 3, ठीक है। इसी प्रकार इंडेक्स ये उस पोजीशन को बताता है। 6 की पोजीशन से देख लेते हैं कौन सी पोजीशन से। 0 1 2 3 4 3, 0 1 2 3। तो इसने इंडेक्सिंग के थ्रू बताया। अगर मैं एक और टपल लेना चाहूँ और आपस में से हम ऐड करना चाहें, क्योंकि म्यूटेबल होता है, लेकिन दूसरे टपल को हम ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने लिया। हाँ, एक और चीज कि इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे अनिल और डेसिमल वैल्यू और बूलियन वैल्यू, सबको स्टोर कर सकते हैं। देख लेते हैं। आपका different types of values we can store in the tuple। अब मैं दूसरा टपल लेता हूं, t1 इक्वल टू, यहां पे लिखा ग्रीन कॉमा येलो, येलो। और मैं क्या करूंगा, इसको प्लस
T1, ये इसके थ्रू आपका दूसरे टपल को भी ये ऐड कर लेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मीन्स, ये मैंने आपको स्ट्रिंग में बताया था, पूरा डिटेल से इसमें थोड़ा सा कर लेते हैं। स्लाइसिंग मीन्स कि आप कहाँ से कहाँ तक की रेंज की वैल्यूज को लेना चाहते हैं। जैसे मैंने 1 से लेके यहाँ तक लेना चाहूँ, ठीक है, अगर लिखें 1 तो ये 0 से नहीं लेगा, 1 से लेगा, और इसका मीनिंग है कि पूरी की वैल्यू अगर यहाँ पे 5 तक, ठीक है, यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, स्टार्ट, एंड और स्टेप। स्टेप मीन्स कि कितनी वैल्यूज, बाय डिफॉल्ट 1 स्टेप होता है, इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, इटरेशन होता है। जैसे आप सीढ़ी में चलते हैं, एक स्टेप 2 स्टेप, बाय डिफॉल्ट 1 स्टेप होता है। तो देख लेते हैं ये 1 से लेकर 5 तक, ये 1 से स्टार्ट, यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट है, 1 से यहाँ से 1 2 3 4 5, लेकिन ये इंक्लूड किसको करेगा? स्टार्ट को तो इंक्लूड करता है, एंड को इंक्लूड नहीं करता। तो 1 2 3 4 7 तक वैल्यू लेगा, 4 से 4 5 6 7 तक, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैंने यहाँ पे पूरी वैल्यूज लेना चाहें यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से और यहाँ तक 1 से लेना चाहें, तो ये यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा और ये पूरी वैल्यूज को ले लेगा। और मैंने बताया कि यहाँ पे 6 से अगर मैं 2 स्टेप लेना चाहूँ तो इस प्रकार से करते हैं, ये 2 लेगा, देखिए 6 तक, यहाँ पे 1 पहली 4 थी, फिर 6 लेगा, फिर 8 लेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूँ तो यहाँ पे अगर 0 से स्टार्ट करूँ तो यहाँ से लेगा, लेकिन एक एक गैप करता जाएगा बीच में। 12, फिर 4 को छोड़ा, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 5, फिर 12.4, ठीक है, इसको भी छोड़ देगा। तो ये था। और इसी प्रकार आप एंड से लेना चाहें तो एंड से भी ले सकते हैं, माइनस करेंगे, माइनस यहाँ से -1 यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्टिंग क्या लिया है -1, ठीक है, और एंड तक यहाँ से राइट हैंड साइड से यहाँ तक लेगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या कितनी वैल्यूज लेगा? 1 है, तो ये स्टार्टिंग 1 -1 है, तो देख लेते हैं यहाँ पे ट्रू लेगा। ये एक ही लिया, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड। अगर मैं एंड लेना चाहूँ तो क्या करूँगा, फिर से देख लेते हैं। अब मैं लेता हूँ 6 2 -1 2 -1 2 -6 तक, ठीक है, क्योंकि ये एक्सक्लूड करेगा, ये इंक्लूड करेगा, तो माइनस से कहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे -1, क्योंकि आपका ये स्टार्टिंग एंड से छोटा होना चाहिए, तो ये हमने गलत लिख दिया है, ये यहाँ पे आना चाहिए, स्टार्ट पॉइंट एंड से छोटा नहीं, तो -1, क्योंकि -6 से बड़ा है, तो -6 इधर की साइड आएगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा और -1 तक जाएगा, इधर तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो देख लेते हैं यहाँ पे, और ये इंक्लूड करेगा, ये एक्सक्लूड करेगा, एंड एक्सक्लूड करता है और फर्स्ट इंक्लूड करता है, तो ये आपका कहाँ से आया 12.4, ये एंड पॉइंट है, ये एंड है, ठीक है, क्योंकि एंड तो एक्सक्लूड करता है। और -6 देख ले 1 2 3 4 5 6, 8 से स्टार्ट किया और फिर 5 लिया, फिर 5 लिया, ठीक है, इंक्लूड किसे किया 8 को, एक्सक्लूड किसे करेगा, इसको छोड़ेगा, आखिरी वाले को छोड़ेगा। तो इस प्रकार से हम माइनस में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपका पैकिंग और अनपैकिंग क्या होता है। पैकिंग मीन्स कि जब मैं वैल्यूज को असाइन कर रहा हूँ किसी वेरिएबल्स में, ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पे मैंने लिए और इसमें असाइन होगी वैल्यू वेरिएबल्स में,
अनपैकिंग क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे और वेरिएबल इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ, इतने ही मुझे एलिमेंट्स वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे जितने मेरे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़े कम कर देता हूँ, ठीक है। अब कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो उतने ही वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल टू टी। और इस वेरिएबल्स को अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं। और ये क्योंकि इसकी कंडीशन ही होती है जितने एलिमेंट्स हैं उतने वेरिएबल्स आपको लेने पड़ेंगे, ये आ गया, ठीक है। अगर कोई वैल्यूज को आप नहीं लेना चाहते, छोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप इसको हटा दीजिए, अंडर इसको ले लीजिए, वो वैल्यूज नहीं आएंगी और यहाँ पे ये तीनों हट जाएंगे वैल्यूज, आपका ये आ गया। अब आप चाहते हैं कि मेरे पास मैं वेरिएबल्स तो तीन ही लूँ और सभी वैल्यूज को डिस्प्ले करना चाहूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टार ले लीजिए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे दो वेरिएबल्स और 12 4 तो ले लेगा और सब वैल्यूज, इस स्टार का मीन्स ऑल होता है, इसके थ्रू ये डिस्प्ले कर देगा, ये अलग से, ये देखिए ये आया और स्टार के थ्रू इस प्रकार से इसने डिस्प्ले कर दिया है। तो ये था अनपैकिंग, पैकिंग और अनपैकिंग। और मैंने बता दिया कि इसमें ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप इंसर्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑर्डर्ड होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को ले सकता है, लेकिन यू कैन नॉट चेंज दी एलिमेंट्स, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा टपल है उसे ऐड कर सकते हैं, जो मैंने बताया था, T1 इक्वल टू, वो बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा टपल्स कैसे काम करते हैं। तो यही है आपका टपल्स, ये है। और इसके बाद आया अब आपका सेट। अब सेट क्या होता है, सेट आपका, इट कैन स्टोर द यूनिक एलिमेंट इन द वेरिएबल। A set is in Python is a collection of unique element. ये अनऑर्डर्ड होते हैं, अनइंडेक्स होते हैं और म्यूटेबल होते हैं, ठीक है। और ये यूनिक डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं देता। और इसको कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए टपल्स को तो ब्रैकेट में इस प्रकार के इसको यहाँ पे ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। ये हो गया आपका सेट, ठीक है। सेट में आपको इस प्रकार के ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं। ये आपका क्या बन गया, सेट बन गया। और ये यूनिक वैल्यूज के लेता है। यूनिक वैल्यूज मीन्स कि डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगे। अगर मैंने यहाँ पे देखिए 5 और एक 6, चलो 3 बार 5 ले लेता हूँ। अगर मैं आप यहाँ पे डिस्प्ले करूँ तो कैसे होगा, यूनिक वैल्यूज को फिर से कर लेते हैं, यूनिक वैल्यूज को लेता 4 5 6 7 8 100 12 और अनऑर्डर्ड होते हैं, ठीक है। ये इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे जिस पोजीशंस में आपकी वैल्यू आइटम्स हैं उस पोजीशंस के ये रैंडमली लेगा, कोई भी पोजीशंस में आपके एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे 16 और ये भी यूनिक, सब यूनिक वैल्यूज हैं, और यहाँ पे मैं ले लूँ 78, अब देखिए कैसे करता है, ये आ गया 78 12 दिस, रैंडमली ये वैल्यूज को उठा सकता है। और ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज ले सकता है फॉर 12.5 और ट्रू, ठीक है। बूलियन वैल्यू भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स वी कैन स्टोर इन दी सेट, ठीक है। तो इस प्रकार से काम करता है ये सेट।
अब देख लेते हैं इसमें, ये आपका इसमें हम चेंजेस तो इंडेक्सिंग के थ्रू नहीं कर सकते, हम मेथड के थ्रू इसमें हम वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे लिस्ट में होता था इस प्रकार से कि मैं वैल्यूज को स्टोर करना चाहूँ फर्स्ट पोजीशन में 2056, तो इस प्रकार से ये चेंजेस वैल्यूज को ऐड नहीं करता था। कैसे करता है, क्योंकि इसमें हम ऐड तो कर सकते हैं, तो वो मेथड ऐड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख लो 234, अब ये रैंडमली किसी को, ये कोई ऑर्डर तो है नहीं, कहीं पे भी 1 2 3 4 यहाँ पे वैल्यूज आ गई है, ठीक है। और ये तो सिंगल वैल्यू, अगर मैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना चाहूँ तो क्या करूँगा, अपडेट अपडेट, ठीक है। और इस प्रकार से ब्रैकेट लगाना पड़ेगा मुझे, और मैं लिख रहा हूँ 678 9 2 3 3 वैल्यूज को। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये आ गया, कहाँ पे है 923 यहाँ पे आ रहा है, 678 ये है, क्योंकि ऑर्डर होता नहीं है सेट। इस प्रकार से हमने देखा। अब देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं जैसे हमने टपल में किया था कि दो टपल्स को हमने ऐड किया, तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। ये दूसरी टपल ले ली, नहीं दूसरा सेट ले लिया, यहाँ पे दो सेट को कैसे ऐड करेंगे, इस प्रकार से ग्रीन और येलो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट यूनियन T1, ये आ गया, यहाँ पे येलो और ग्रीन वैल्यूज आ गई, ठीक है। इसी प्रकार हमने यहाँ पे यूनियन के लिए अगर ऐसा ना करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, एक और है, इस प्रकार का साइन आप यूज़ कर सकते हैं, ये है, और वही रिजल्ट देगा जैसे पहले दिया था। अब ग्रीन यहाँ पे आ गया है, रैंडमली उठाता है, ठीक है, इस प्रकार से थे। इसी प्रकार होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है देख लेते हैं, डॉट इंटरसेक्शन T1 क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक और वैल्यू लूँ, क्योंकि कोई भी आपका जो कॉमन वैल्यू है वो इंटरसेक्शन में उठाएगा। कॉमन वैल्यू यहाँ पे 3 नहीं है, 78 ले लेते हैं, 78 कॉमन वैल्यू को उठाता है इंटरसेक्शन 78, ठीक है। और होता है डॉट डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा, ये वैल्यूज तो लेगा ही लेगा, और इन वैल्यूज में से कोई अगर यहाँ पे है इसको तो माइनस कर देगा, और इसको नहीं लेगा, इन दोनों को नहीं लेगा, ठीक है। पहले पूरी सेट को उठाएगा और दूसरे सेट में से जो कॉमन वैल्यू उसको माइनस कर देगा, और इस सेट को नहीं उठाएगा। देख लेते हैं, ट्रू सभी है, ट्रू 4 5 6 7 अनिल 78 यहाँ पे से छोड़ दिया है इसने, और सब वैल्यू 1 2 4 भी ले लिया है, और यूनिक वैल्यू लेता है ग्रीन और येलो, इससे छोड़ दिया, 78 को भी माइनस कर दिया यहाँ से। तो इस प्रकार से सेट यूनिक होता है, ठीक है। और अगर रिमूव करना चाहें वैल्यूज को तो उसके लिए भी डॉट रिमूव, कौन सी वैल्यूज को रिमूव करना चाहते हैं, मैं अनिल को रिमूव करना चाहता हूँ, नन। इस प्रकार से, और
50 हटा दिया। तो हमने देखा टपल और सेट कैसे काम करते हैं। टपल में आपके ऑर्डर्ड होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है टपल में, और ये इम्यूटेबल होते हैं, चेंजेस नहीं किया जा सकते, ठीक है, वैल्यूज में। जबकि सेट में यूनिक वैल्यूज स्टोर होती हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं, और इसमें चेंजेस या वैल्यूज को ऐड किया जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।